नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सूचना लेखन, चित्र वर्णन और साथ ही अपठित गद्यांश। सूचना लेखन में आपका विषय है, आपकी कॉपी जो है विद्यालय के परिसर में खो गई है और उसकी प्राप्ति हेतु आपको एक सूचना लिखनी है कि जिस किसी को भी यह कॉपी मिल जाती है उसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो इस तरीके से आपको एक सूचना के लिए टॉपिक तैयार करना है कि एक स्केल से आपको बॉक्स बनाना है जिसमें सबसे ऊपर आपको लिखना है लियाल पब्लिक स्कूल सेंटर में और फिर सूचना, दिनांक जिस तारीख को आप ये सूचना लिख रहे हो। विषय में आपको लिखना है खोई हुई कॉपी प्राप्ति हेतु। मेरी कॉपी पर हरे रंग का जिल्द यानी कि कवर चढ़ा हुआ है। उसे हरे रंग की कॉपी जिसमें नीले रंग की स्याही से कार्य किया है यानी कि काम किया हुआ है। उस कॉपी पर मेरा नाम जो है लाल रंग की कलम से लिखा हुआ है। यदि किसी भी छात्र को मेरी कॉपी मिलती है तो कृपया मुझे लौटा दे या फिर विद्यालय में जमा करवा दे। यहाँ आप धन्यवाद लिखते हुए अपना नाम लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे और बॉक्स को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अगला बिंदु है हमारे पास चित्र लेखन, जिसमें आपको एक चित्र दे दिया जाएगा। उस चित्र के अनुसार आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी होंगी। जैसे आपको दिवाली का चित्र दे दिया गया और दिवाली के चित्र में आपको लाइनें लिखनी है कि यह दीपावली का चित्र है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ कृष्ण जी के मंदिर में दीपक जलाने आया है। मंदिर खूब सजा हुआ है। पेड़ पर भी बल्बों की लड़ियां जगमगा रही हैं। लड़के के पिताजी उसे फुलझड़ी जलाना सिखा रहे हैं। मंदिर के आंगन में अनार जल रहा है। दृश्य मन को आकर्षित यानी कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगला आपको विषय दिया जाएगा अपठित गद्यांश, जिसे पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हो। कोई भी पैराग्राफ आपके पास आ सकता है, उस पैराग्राफ को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है कि यह कहावत सत्य है यानी कि सच है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में अपनी इच्छा से सभी कार्य कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति को आलस्य और सुस्ती घेरे रहती है। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य करने की इच्छा जागृत नहीं होती, यानी कि अगर उसका मन, उसका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसको हमेशा आलस आती रहेगी। कोई भी काम करने का उसका मन नहीं करेगा, हमेशा उसको सुस्ती आती रहेगी। उसके मन में किसी भी कार्य को करने को, कोई भी नया काम करने को बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। उसका मन नहीं करेगा कोई भी नया काम करने का। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिससे उसका शरीर जो है चुस्त बना रहे, फुर्तीला बना रहे और स्वस्थ बना रहे और वह हर पल नए कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता रहे। अगर हम रूटीन में व्यायाम करेंगे, अच्छे फल फूल खाएंगे, ढंग से रहेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में नए कार्य करने की इच्छा भी जागृत होगी और हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। इसी पैराग्राफ को देखते हुए हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में अपनी इच्छा से सभी कार्य को कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, अस्वस्थ व्यक्ति का कोई नया कार्य करने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ऐसा बीमार होता है, उसके शरीर में आलस होती है, सुस्ती घिरे रहती है। तो हम उत्तर में लिखेंगे अस्वस्थ व्यक्ति को आलस्य और सुस्ती घिरे रहती है, इसीलिए इसका कोई भी नया कार्य करने का मन नहीं करता। प्रश्न 3 है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम क्यों करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर चुस्त बन जाता है, फुर्तीला बन जाता है और स्वस्थ बना रहता है और वह हर पल हर क्षण नए कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ता है। ये हो गई है बच्चों आपकी सूचना लेखन, चित्र वर्णन और अपठित गद्यांश। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है।